गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्क डन। नाउ द एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? आपको पता है कि हम जो फूड ईट करते हैं उससे हमारे पास एनर्जी आती है कि हम बाकी सारे काम को कर सकें। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो वर्क करने में हेल्प करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क होता है वो किस वजह से हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है जो कि हमें फूड से मिलती है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी है, दी कैपेबिलिटी टू डू वर्क, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम एनर्जी कहेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काम करने की क्षमता है तो हम क्या कहेंगे? उसके पास एनर्जी है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो काम करता है, जो ऑब्जेक्ट काम करेगा उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा वो एनर्जी को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट जो होगी वो वर्क वाली ही होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल ही होती है। और अगर हम 1 जूल को डिफाइन करना चाहे तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम 1 जूल ऑफ एनर्जी कहते हैं। कभी कभी हम लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं, जैसे कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल और 1000 जूल्स। तो कभी कभी हम किलो जूल्स में भी डिफाइन कर देते हैं या यूज कर लेते हैं इसको। तो वर्क डन जो होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब जैसे क्या होता है कि मान लो अगर एक फास्ट मूविंग बॉल है वो क्रिकेट की, अगर वो जाके विकेट को हिट करती है, जैसे ये विकेट है, अगर एक बॉल जाके इस विकेट को हिट करेगी तो क्या होगा? जो फास्ट मूविंग बॉल की एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? ये जैसे ही टकराएगा विकेट से तो ये अपनी एनर्जी को लूज कर लेगा, वो इस एनर्जी को गेन कर लेगा, और इस एनर्जी को गेन करके ये क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी कील के ऊपर हैमर मारो, अगर आप इसके ऊपर हैमर मारोगे तो जो आपने वर्क डन किया वो आप किसके अंदर ट्रांसफर करोगे? हैमर के अंदर ट्रांसफर करोगे, जो हैमर में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फिर इस एनर्जी को यूज करके ये हैमर वर्क डन कर सकता है किसके ऊपर? इस कील के ऊपर। तो इस तरीके से जो आपने वर्क डन किया आपकी एनर्जी जो है वो इसमें, आपका वर्क डन जो है वो एज एन एनर्जी हैमर में स्टोर हो गई, और हैमर का जो एनर्जी है वो एज अ वर्क डन उस एनर्जी को यूज करके इसने वर्क डन किया इस नेल के ऊपर, एंड ये किस में चली गई? वुड के अंदर चली गई। अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो जो सन होता है दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। और हमारी बहुत सारी एनर्जी के लिए हम किस पे डिपेंड होते हैं? सन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पे हम बेसिकली अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर में हम मेनली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, विच इज टुगेदर कॉल्ड एज दी मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऐसी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो एक तरीके से टोटल सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के है उतनी ही उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है, अगर उसकी कोई शेप चेंज हो, या अगर वो एक किसी हाइट पे चला जाए, उसकी हाइट अगर इंक्रीज हो तो उसमें क्या इंक्रीज हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो अपनी पोजीशन और शेप की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आती है,
अगर पोजीशन या शेप में कोई चेंज हो तब ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आएगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और बॉडी के अंदर अगर कोई मोशन होता है, कोई उसकी स्पीड चेंज होती है, तब उसके अंदर जो एनर्जी आती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दे आर टुगेदरली कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। So first we will talk about the kinetic energy. I hope this basic information about energy is clear to you, and in the next video we will discuss about the kinetic energy.